बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तसव्वुर हुसैन विद स्मार्टेंट। कैरियर काउंसलिंग में आज बात करेंगे हाउ टू बिकम एसएचओ। एसएचओ मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी एक थाने का थानेदार कैसे बना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पुलिस आर्डर 2002 अगर हम बात करें तो उसके आर्टिकल 21 के मुताबिक एसएचओ जो है वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तैनात हो सकता है। एसएचओ जो है ये एक ओहदे का नाम है, एक पोस्ट का नाम है, जबकि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो है ये रैंक्स के नाम है। तो एसएचओ के तौर पर दोनों जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, हमने एसएचओ बनना है तो उससे पहले सब इंस्पेक्टर हमने कैसे बनना है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तकरीबन हर साल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जो है मुख्तलिफ प्रोविंस के अंदर केपीके है, बलोचिस्तान है और सिंध, वो अनाउंस करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएचओ और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए कोई फिजिकली मेंटली हेल्थ की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म जॉब है। इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। इसका पेपर किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए इंटरव्यू कैसा होता है, और फिर सब इंस्पेक्टर को एसएचओ की पोस्ट के ऊपर तैनात कौन करता है। डियर स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है, उसके मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो कोई भी आपकी डिग्री हो सकती है, वो सिंपली बीए हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीबीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीकॉम ऑनर्स हो सकता है, एमए एमएससी कोई भी आपकी, और इसी तरह हायर एजुकेशन एमफिल पीएचडी भी हो सकती है। हाँ, इसके अंदर एज लिमिट जो है उन्होंने बाकायदा जो है वो मेंशन की होती है, वो आपकी 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, और ये एक यूनिफॉर्म जॉब है। इसके लिए हाइट मैटर करती है। जो मेल है उनकी 5 फीट 7 इंच और फीमेल जो है उनकी 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी चेस्ट मेजरमेंट भी की जाती है, जो कि नॉर्मल पोजीशन के अंदर 33 इंचेस, और जब उसका फैलाव सांस अंदर लेके उसको फैलाया जाता है तो वो 34.5 होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये एक यूनिफॉर्म जॉब है। इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है। फिटनेस सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आपका जो मुतलका डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है वहां से ये आपको आसानी से मिल सकता है। वो आपके कुछ टेस्ट लेते हैं जिसके अंदर ईसीजी, ब्लड प्रेशर, आपकी आईसाइट चेक की जाती है। ब्लड टेस्ट लेके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट की मोहर जब्त कर दी जाती है। आपका क्वेश्चन होता है क्या हमें ग्लासेस लगे हुए हैं तो हम इसके लिए अहल होते हैं। अगर आप ग्लासेस के साथ अपनी नज़र चेक करवाते हैं तो वो 6x6 है, ग्लासेस विदाउट ग्लासेस वो चल जाती है, नो इशू। पेपर की बात करें तो इसका 1 पेपर होता है जो 100 MCQs का पेपर होता है, और 100 ही उसके मार्क्स होते हैं। और इसके अंदर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, मैथ, जनरल साइंस, इसके बाद जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के मुतालिक MCQs पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक बात जो है वो आपको जहन के अंदर रखनी होगी, अगर आप कोई क्वेश्चन वैसे छोड़ देते हैं, उसको हल नहीं करते, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन हल करते हैं वो गलत है तो उसकी 0.25 डिडक्शन होती है, वो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। अब अगर आपका इंटरव्यू जो है उसके लिए आपने एलिजिबल होना है तो आपका रिटन क्लियर होना चाहिए। जब आप रिटन क्लियर करते हैं इसके बाद फिर इंटरव्यू आपको कॉल आ जाती है। इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरह आंसर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह इसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर जो हैं वो तैनात होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट एज ए सब इंस्पेक्टर हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, सब इंस्पेक्टर आप बन गए, अब आपने एसएचओ के ओहदे तक जाना है तो वो आप किस तरह जाएंगे। डियर स्टूडेंट, एसएचओ का ओहदा समझने के लिए आपको आसानी के साथ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ऐसी है
एक कॉलेज है या कोई स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली उसका एसएचओ समझ ले। इसी तरह एसएचओ के अंदर जो इंचार्ज होता है वो चाहे सब इंस्पेक्टर होता है या इंस्पेक्टर होता है, वो उस थाने का इंचार्ज होता है। तो अब आपकी सर्विस एज ए सब इंस्पेक्टर 3 साल हो गई है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एसएचओ। आपका जो डीपीओ है, मुतलका डीपीओ, वो आपको अपॉइंट कर सकता है, वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है। इसके अलावा आईजी पुलिस हो सकता है या आरपीओ जो आपको तैनात कर सकता है। वो आपके रिकॉर्ड, आपकी सर्विस रिकॉर्ड, आपने किस तरह आपने 3 साल के एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो आपको एज ए वो एसएचओ तैनात कर सकता है। फिर जब आप एक एसएचओ के तौर पर, चाहे वो आप इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर, तो आप एसएचओ के तौर पर काम करते हैं। बेशक उस हाउस स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एसएचओ लगा दिया गया है तो आप उनके हेड है, वो आपके अंडर काम करेंगे। बेशक आपकी डेजिग्नेशन जो है वो एसएचओ है और आपका रैंक सब इंस्पेक्टर है। तो इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है कि एक सब इंस्पेक्टर एसएचओ की सीट पे कैसे तैनात होता है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड लास्टली, बी आर स्मार्ट स्टूडेंट।